एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली मोशन को डिस्कस करूंगा और ये हमारा, मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो मोशन इन प्लेन, मतलब एक प्लेन में मोशन कैसे होता है हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये हमारा एक मोशन का दूसरा सीरीज है। ओके, और ये जो पूरी की पूरी जो सीरीज है इसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, दो तीन चीज़ों को समझना होगा। वो दो तीन चीज़ें क्या हैं? पहला चीज मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। ओके, हम इसमें समझेंगे क्या? हम इसको एक तो इसको समझेंगे बेसिक, ओके, और जनरल। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, और उसके बाद हम इसी में डिस्कस करेंगे और जनरल में ही आ जाएगा हमारा रिलेटिव मोशन। जनरल में हमारा क्या आ जाएगा? रिलेटिव मोशन। ओके, मोशन। आई होप गाइज आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने से पहले आप जो हमारा मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है वो कंप्लीट देखे होंगे। समझ रहे हो आप? मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन जो है कंप्लीट देखे होंगे। देखो, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन बेसिकली होता क्या है? मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में जो हम डिस्कस करते हैं तो जो ऑब्जर्वर होता है वो बेसिकली मोशन के अलोंग ही देखता है। मेरा कहने का क्या मतलब है, चलो आप थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस में बोलूँ, लाइक जो हमारी एक्सिस वगैरह होती है वो बेसिकली अलोंग द मोशन होती है। ओके, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक फील्ड है। ओके, मैं एक फील्ड बनाता हूं। ये एक फील्ड है और इस फील्ड में कोई पार्टिकल है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, जो पार्टिकल है कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। शुरू में हमारा जो पार्टिकल था वो यहां पे था, फिर कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचा, फिर इस तरीके से पहुँचा, फिर रिटर्न लगाना, जो भी, मतलब जिस तरीके से भी मोशन हो। ओके, लेकिन जो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा था वो इस लाइन के अलोंग हो रहा था। और जब हम क्या किए, और जो ऑब्जर्वर है, ओके, देखो मोशन में ना गाइज, यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको हमेशा एक ऑब्जर्वर को इमेजिन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वर क्या होता है? जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो लेट अस अज्यूम ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ऑब्जर्वर ने क्या किया, जो अपना एक्सिस, जो मतलब वो जो मेजरमेंट करेगा वो बेसिकली इसी लाइन के अलोंग करना स्टार्ट किया। समझ रहे हो? ऑब्जर्वर ने जो मेजरमेंट करना जो स्टार्ट किया वो बेसिकली इसी लाइन के अलोंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप का जो एनालिसिस है, इस तरीके से जो एनालिसिस है, हम उसी को क्या बोलते हैं? मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अब ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर केस में ये वाली जो लाइन हो वो इसके अलोंग हो तो ऑब्जर्वर इसके अलोंग एनालिसिस करेगा। ये वाली लाइन कभी इसके अलोंग हो तो ऑब्जर्वर जो इसी के अलोंग एनालिसिस करेगा। ये वाली लाइन कहीं इधर हो तो ऑब्जर्वर इसके, मतलब इस तरीके से एनालिसिस कर सकता है। आई होप आप इस चीज़ को आप रियलाइज कर रहे होंगे। ओके, देखो मोशन, अब हम जरा एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं। एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं। दूसरा सिचुएशन क्या है? देखो, आई होप गाइज आप जो है ना बेसिकली एक कर्व देखो, एक लाइन या कर्व समझ रहे होगे। देखो कर्व डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। कर्व के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा। आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा। वो क्या ऑब्जर्व करना होगा? आप इमेजिन कीजिए कि आप छत पे हैं।
ओके, ये आपका छत है और आप एकदम मम्मी के आज्ञाकारी बेटे हैं मेरी तरह। ये छत है। ओके, आप मस्त एक बाल्टी कपड़ा मम्मी एकदम मस्त निकाल कर दी है। आपका काम है उसको रस्सी पे रखना है, मतलब फैलाना है। ये आपके छत की रस्सी है। ये देखो, यहाँ से ये रस्सी बंधी हुई है। तो ये आपके छत की रस्सी जो है शुरू में इस तरीके से होगी। ओके, शुरू में क्या होगी? कुछ इस तरीके से होगी। और आप इस पे कपड़े डालेंगे तो ये जो रस्सी है, ये देखो, ये क्या है? ये इनिशियल इसका शेप होगा, इनिशियल शेप। और आपने इस पे क्या किया? आपने इस पे कपड़ा डाल दिया। जब कपड़ा डालेंगे तो ये जो रस्सी है ये कुछ इस तरीके से ऐसे झुक जाएगी। क्या रस्सी कुछ झुकेगी? ओके, तो ये देखो, ये जो शेप है यह क्या है? इसका लाइक फाइनल शेप। अगर हम साइंस के फिजिक्स की भाषा में बोले तो आई कैन से दिस इज द फाइनल शेप ऑफ स्ट्रिंग। आई होप अगर आप सभी लोग किए होंगे, सभी लोग भाई मम्मी के मतलब आज्ञाकारी बेटे होंगे। ओके, तो इस तरीके से आपने लाइक कपड़े फैलाएंगे तो जो रस्सी का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो, जो पहला जो केस है इसमें ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। या क्या ये स्ट्रेट लाइन है या, और ये एक देखो, क्या ये एक चीज बताओ, ये एक लाइन है कि नहीं? लेकिन क्या ये स्ट्रेट है? यह एक कर्व्ड लाइन है। यह क्या है? ये दिस इज अ कर्व लाइन। यह कैसी लाइन है? दिस इज द कर्व्ड लाइन। यह कर्व बन गया है, समझ रहे हो? यह क्या बन गया? यह कर्व बन गया है। अब कर्व है, ये चीज कर्व हम कैसे चेक करेंगे? तो देखो, अब कर्व कोई चीज है कि नहीं आप कैसे चेक करोगे? तो आप क्या करोगे? आप हमेशा जो कोई चीज कर्व है कि नहीं आप कैसे चेक करोगे? तो हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, देखो ये एक ही मतलब लाइक वो यही लाइन खुद पे टेंजेंट है, ये भी देखो इस पॉइंट पर टेंजेंट, समझ रहे हो? लेकिन मैं अगर यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, लेकिन मैं अगर यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये देखो ये टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां पर टेंजेंट समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये समझ लो, देखो यहां पर टेंजेंट समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या है? लाइक जो टेंजेंट का जो ओरिएंटेशन है, जो स्लोप है, वो चेंज होता है कर्व लाइन पे, समझ रहे हो? कर्व लाइन पे जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो चेंज होता है, और इसमें जो है वो एक कांस्टेंट स्लोप होता है। टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो हर एक पॉइंट पर सेम होता है। मैं बोलूं कि ईच पॉइंट, टेंजेंट एट ईच पॉइंट है सेम स्लोप, ये जो स्ट्रेट लाइन में। ओके, इस लाइन की खासियत क्या है कि हर एक पॉइंट पे जो स्लोप होगा, हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो सेम होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होने वाला, हर एक ईच पॉइंट हैज डिफरेंट स्लोप। ओके, टेंजेंट एट ईच पॉइंट हैज डिफरेंट स्लोप। तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे? कर्व लाइन बोलेंगे। ओके, तो देखो अगर अब हम लोग जब मोशन को एनालिसिस करेंगे ना, तो अभी तक जो हमने मोशन एनालिसिस किया था, जो भी टाइप का मोशन एनालिसिस किया था, चाहे आपका ओरिजिन जो भी हो, समझ लो ओरिजिन जो है कोई भी हो, मतलब आप किसी भी तरीके से ऑब्जर्व करें, आपने जो एनालिसिस किया था वो बेसिकली इस लाइन पे किया था। हम अब हम जो करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द केस में हमारा जो मोशन होगा कुछ इस तरीके कर्व लाइन में होगा। ओके, कर्व लाइन मतलब कैसे हो सकता है? लाइक जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि लाइक किस टाइप का मोशन कर्व लाइन हो सकता है। ओके, मैं एक बार थोड़ा इसको क्लीन करता हूँ जो भी मैं लिखा हूँ। चाहे चलो आओ दूसरे पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। लाइक जस्ट सपोज करो गाइज, आप सभी लोगों ने बचपन में, लाइक बचपन में क्या अभी भी सभी लोगों ने क्रिकेट या बैडमिंटन, फुटबॉल कुछ खेले होंगे। ओके, कोई ना कुछ चीज़ खेले होंगे, कुछ नहीं खेले होंगे तो अपने दोस्त को पत्थर मारे होंगे पक्का। ओके, हम जरा
लाइक एक सिंपल एक बॉल के मोशन को एनालाइज करते हैं। अभी तक आप देखोगे guys, हम जो मोशन की बात करते थे, बॉल की जो मोशन की बात कर रहे थे, वो हमने क्या सिचुएशन, क्या स्टडी किया अभी तक। मान लो ये एक बॉल है, आप इसको अपवर्ड फेंकते थे। ओके, आप इस बॉल क्या करते थे, अपवर्ड फेंकते थे और कुछ इस तरीके से मूव करता था। ओके, इस तरीके से ऊपर जाता था, फिर क्या होता था इसमें, ये लगता था नीचे आने, लाइक किस तरीके से ये आने लगा नीचे, समझ रहे? तो हमने इस टाइप के मोशन को क्या किया है, एनालिसिस किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बॉल को अगर मैं ये हूँ, ठीक, तो हम बॉल को क्या करेंगे, अब हम बॉल को ऐसे थ्रो करेंगे, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से थ्रो करेंगे। अब ये जो बॉल है आप देखोगे, ये जस्ट यहाँ पर नहीं, ये बॉल कहाँ गिरेगा भाई, अगर ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, तो ये बॉल जो है शुरू में, मान लो मैंने यहाँ पर इस बॉल को थ्रो किया, तो बॉल हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, ये देखो, समझ रहे हो, जो बॉल का जो मोशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो ये मोशन क्या है, यह एक कर्व लाइन पे हो रहा है कि नहीं, कर्व लाइन पे यह जो मोशन है, अगर आप इसको लाइक एक अगर लाइन ड्रॉ करोगे इसके मोशन का, तो कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा ये। ओके, इसके मोशन का अगर एनालिसिस करना जाओगे तो कुछ इस तरीके से ये लाइन बनेगी। तो हमारा जो मेन मकसद होगा इस टाइप के मोशन को एनालाइज करना। लाइक जैसे एक सिंपल और चीज़ देखते हैं। लाइक आई होप गाइज आप सभी लोगों ने साइकिल चलाया होगा। ओके, और आप जो लोग हैं वो आप साइकिल अपनी रिपेयर भी करवाए होंगे। हम एक काम करते हैं, हम जब साइकिल एक काम करता हूँ, मैं साइकिल को व्हील को एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। देखो साइकिल का व्हील क्या होता है, ये हमारी साइकिल है। लेट अस अज्यूम आपने क्या किया कि आपने साइकिल के व्हील के इस पार्ट पे यहाँ पर हमने कलर कर दिया। ओके, हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। और ये साइकिल का लाइक एक्सिस है, लेट अस अज्यूम लाइक जो मतलब एक्सिस, आई होप आप समझ रहे होंगे, जिसके अराउंड में जो साइकिल का रिंग है, व्हील है जो घूमता है। ओके, हमने इसको लाइक हम इसको घुमाने लगे, इस तरीके से घुमाने लगे। ठीक, तो देखो शुरू में ये जो हमने पेंट किया हुआ जो पॉइंट है, कुछ देर बाद वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर वो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, ऐसे। ओके, तो आप अगेन देखो ये जो है ये क्या कर रहा है, एक कर्व पे मूव कर रहा है कि नहीं। और ये अलग बात है कि इस कर्व का नाम क्या है, सर्कुलर कर्व है। ये कौन सा कर्व है, इज द सर्कुलर कर्व। ओके, ये एक सर्किल है बेसिकली। तो हम लोग जो मोशन को जो लाइक हम जो मोशन अब जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, मोशन इन प्लेन, तो हमारा जो मेन मकसद होगा इस दो टाइप के मोशन को समझना। आप समझ रहे हो, अगर लेकिन हम लोग इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, हम लोग इसको समझने की कोशिश कैसे करेंगे, तो हम लोग समझेंगे इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से। और सिंपल से एग्जाम्पल से मेरा क्या मतलब है कि लाइक वो एग्जाम्पल क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा कि ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओके, ये क्या है, ये दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और जो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है ना,
वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। ओके और लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वेशन, हम जो अब एनालिसिस करेंगे वो एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग करेंगे, ना कि इस लाइन के अलोंग। पहले हम देखो शुरू में हम क्या करते थे, हम इनिशियल एनालिसिस करते थे कि हम जो अपना एक्सिस है वो कुछ इसी के अलोंग, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है हम उसी के अलोंग ले लेते थे। अब हम नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से नहीं लेंगे। अब हम एनालिसिस करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे। हम इन दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे। और गाइस देखो, आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, आई थिंक क्लास 12th में आपको वेक्टर पढ़ना होगा। ओके तो आप जानोगे कि ये जो दो इंडिपेंडेंट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये जो दो इंडिपेंडेंट जो एक्सिस है, मैं इंडिपेंडेंट भी क्यों बोल रहा हूँ, वो बेसिकली एक प्लेन को डिफाइन करेंगे। ये क्या डिफाइन करेंगे, डिफाइन अ प्लेन। ओके ये किसको डिफाइन करेंगे, ये एक प्लेन को डिफाइन करेंगे। ओके सो आई होप गाइज आप लोग को ये जो चीजें वो समझ में आ रही होंगी। तो हम किससे ना से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, हम स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा जो एनालिसिस होगा वो एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो हम पहला काम ये करेंगे। ओके चलो उसके बाद फिर हम लोग क्या आएंगे, इससे हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। सीखने के बाद हम फिर प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। ओके और उसके बाद जो सर्कुलर मोशन है हम इसको काफ़ी देर बाद पढ़ेंगे। ओके जो ये जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन हम लोग कब पढ़ेंगे, तो लाइक अगर हम जब न्यूटन्स लॉ पढ़ लिए, न्यूटन्स लॉ के बाद फिर फ्रिक्शन वगैरह, न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको काइनेटिक जो वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह है, ओके उस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तो आई होप गाइज आपको जो अभी तक की जो चीज़ें मैं बताया हूँ, जो मेरी जो प्लानिंग है वो आपको समझ में आ रही होगी और आप उससे लाइक उस इस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल होंगे। चलो तो देखो एक और सजेशन है मेरा, कई इस टॉपिक, इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखने से पहले बेटर होगा अगर आपको वेक्टर वगैरह में अच्छी खासी पकड़ हो। ओके और मेरा सजेशन है कि आप जो है मेरा यूट्यूब मतलब लाइक वेक्टर का जो वीडियो है, मेरे वेक्टर के वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि वो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होगा इस टॉपिक को समझने के लिए। अदरवाइज अगर आप पूरा नहीं देखना चाहते तो आप जो है लेक्चर नंबर 9 से लेकर के एटलीस्ट 11-12 तक आप उसको थॉरोली देखिए, पूरा कंप्लीट। ओके ताकि आपको चीज़ें जो है समझ में आए। चलो तो गाइज अब हम ये काफ़ी, आई होप कि इसमें काफ़ी इंट्रोडक्शन आपको दिया जा चुका है टॉपिक के बारे में। अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा एक एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज आवर वाई एक्सिस, और एक पार्टिकल है जो बेसिकली लाइक इस तरीके से मूव कर रहा है। ओके ये जो लाइन है इस लाइन के अलोंग में मूव कर रहा है। तो वो शुरू में लाइक ओरिजिन पे था। ओके और वो इस तरीके से यहां तक मूव किया, और उसका जो फाइनल पोजीशन, लेट अस अज्यूम दिस इज द फाइनल पोजीशन। और तो इसका जो फाइनल पोजीशन है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट देता हूं एक्स वाई, ओके इसका मैं कोऑर्डिनेट क्या देता हूं एक्स वाई। तो एक चीज देखो, एक्स वाई इसका क्या मतलब है कि ये जो लेंथ है यहां पर, ये वाला लेंथ, यह लेंथ है y,
इसका मतलब क्या है, दिस लेंथ इज y। और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज x। ओके, ये पूरा का पूरा जो लेंथ है, दिस लेंथ इज x एंड दिस लेंथ इज y। ओके, और लाइक अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं, मैं इस पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर लिखूं, आई कैन राइट इट एज वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ओके, दिस इज द बेसिकली पोजीशन वेक्टर। आई होप आप जो है वेक्टर के लेक्चर देखे होंगे। ओके, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा सजेशन है आप जाइए, आप उसको देखिए। मैं उस टॉपिक में स्पेशली इसको बहुत अच्छे से समझाया हूँ, पोजीशन वेक्टर को 2D में कैसे रिप्रेजेंट करें। ओके, गाइज अगर मैं स्पीड की बात करूँ, अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ, वेलोसिटी। वेलोसिटी, सो वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, देखो वेलोसिटी वेक्टर होता है। ओके, तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट्स द ओके, मतलब और ये बेसिकली ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे, ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ये जो छोटा सा ऑपरेशन, ये एक बेसिकली आप देखोगे लाइक स्केलर मल्टीप्लिकेशन टाइप का है। ओके, तो गाइज आई कैन राइट इट एज फॉलोज। अब कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह क्या है, वेक्टर v इज इक्वल टू, ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी का कंपोनेंट, मतलब x कंपोनेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, दिस मीन्स वी एक्स आई। और ये क्या है, वी वाई जे। ओके, यह क्या है, ये वी वाई जे। और सेम चीज जो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज द एक्सेलरेशन। यह क्या होता है, दिस इज द बेसिकली एक्सेलरेशन। सो आई कैन राइट एज देखो इस चीज़ पे जो मैं बता रहा हूँ उस पे आपको एग्री करने के लिए पहला चीज़ कि ये जो पार्ट है इस चीज़ पे अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर इस पार्ट पे अच्छी समझ है तो आपको वेलोसिटी क्या होता है उस पे अच्छी समझ होनी चाहिए। ओके, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, और ये चीज़ मानना, ये चीज़ एज्यूम करना कि यह बेसिकली क्या है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ओके, दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है उस चीज़ पे आपको एक समझ होनी चाहिए। समझ रहे हो, वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये चीज़ मतलब आपके दिमाग को भाई समझाना पड़ेगा आपको खुद से। ओके, चलो तो अगेन आई
और यह क्या है, दिस इज द बेसिकली एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज यह क्या है भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ओके, तो गाइस देखो ये काफ़ी सिंपल एनालिसिस है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर ज्योमेट्री। ओके, यह क्या है, एक सिंपल एनालिसिस है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर ज्योमेट्री। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने लाइक यहाँ पर जो भी लाइक कुछ इक्वेशन जो लिखे हैं उसकी हम करेंगे प्रैक्टिस। ओके, और प्रैक्टिस हम बेसिकली क्वेश्चन से करेंगे। मेरा आपको अगेन सजेशन है, आप अगर मेरे वीडियो वेक्टर के नहीं देखे हैं तो देखिए, एटलीस्ट आप मेरे जो वेक्टर के जो लेक्चर नंबर 9 है, 9 to 11, 12, 13 तक एटलीस्ट आप देखिए। आप देखोगे तो काफ़ी मतलब आपको कंफर्टेबल रहोगे इन सब चीज़ों को समझने में। ओके, और मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन भाई पूरा कंप्लीट देखो, तब जाकर के लाइक जो मैं यहाँ पर तुरंत लिखा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आएगा। और उसके साथ ही लाइक ये जो है ये वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से बिहेव करता है, इस चीज़ को आप जानने के लिए भी, आप अगर इसमें भी डाउट है तो वेक्टर के लेक्चर शुरू से अंत तक देखो। ओके चलो गाइस, ओके गाइस, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, काफ़ी हद तक हमने लाइक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी ज्योमेट्री वगैरह जो जाननी थी वो जान लिए। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन with a constant acceleration of 1.5 meter per second square in the direction making an angle of 37 degree with the x-axis. At time t is equal to 0, the particle is at the origin and its velocity is 8 meter per second along x-axis. Find the velocity and position of the particle at time t is equal to 4 second. चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, और मेरा एक आपको सजेशन है गाइस कि आपको इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को नोट करो। ओके, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आपका आंसर लाइक आता क्या है। ओके, और आपका अप्रोच क्या रहता है। फिर जब आप कंप्लीट सॉल्व कर लिए तब फिर आप इस वीडियो को देखो। इससे आपको होगा क्या कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगी, समझ रहे हो। लाइक हम इस कोचिंग में क्या करते हैं, कोचिंग में ही होता है कि लाइक जो हमारे जो टीचर होते हैं वो आपको क्वेश्चन देते हैं और फिर बोलते हैं कि आप सॉल्व करो। वो कुछ देर तक वेट करते हैं और क्या करते हैं, फिर वो आपको लाइक सॉल्व करवाते हैं, आपको बताते हैं कि देखो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। और बहुत सारे लड़कों से पूछते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है, कितना क्या आ रहा है। तो हम जो है ये लाइक ये ऑनलाइन में ये कैसे करेंगे। ओके, यूट्यूब पे जो मेरी वीडियो है इसके थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ हद तक टीचर का काम करना पड़ेगा, कुछ हद तक टीचर का काम करना, लाइक क्वेश्चन को नोट करना, खुद से सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करना, आंसर को आपको लाना। देन आप यह भी चेक कर सकते हो कि जो आपको आंसर है वो कमेंट कर दो आंसर, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना अच्छा कर रहे हो। आप जितने लोग आंसर को कमेंट करोगे उतना बेटर रहेगा। ओके, और जब आप एक बार सॉल्व कर लीजिए देन आपको क्या करना है, आप एक बार फिर से वीडियो को स्टार्ट करो और आप इसको देखो। ओके, चलो, तो गाइज आई होप कि आप जो ये सजेशन है मेरा आप उसको फॉलो करेंगे और आप एक प्रॉपर तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लाइक स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है। अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। समझ रहे हो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट का मतलब क्या है, हम बहुत सारे इक्वेशन तुरंत लगा सकते हैं। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान न दो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक करनी पड़ेगी। और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 37 डिग्री के एंगल पर है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट ओरिजिन।
या और यह क्या दिया है, अब लाइक देखो पार्टिकल का पोजीशन दिया है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है, और इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड along the x axis. Find the velocity and position of particle at time t is equal to 4 सेकेंड। चलो, तो इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए हम लोग थोड़ा सा फोटो बनाते हैं। ओके, तो चलो एक मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। अब देखना गाइस, अब आपको एक चीज़ ध्यान देने लायक जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लाइक आप स्ट्रेट लाइन से और जो मोशन इन प्लेन है कितना डिफरेंस है, आपको बहुत सारी चीज़ों पर जब ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे फर्स्ट थिंग, पार्टिकल का पोजीशन का है, इनिशियल पोजीशन का है, पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट ओरिजिन। तो शुरू में पार्टिकल यहाँ पर है। ओके, अब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी बोलूँ, इनिशियल वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 0, वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो लेट अस अज्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इधर है, और इसी टाइम पे जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो क्या है, इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो हम देखो, हम एक जो भी चीज़ मैं एज्यूम करता हूँ, लेट अस एज्यूम कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है, अदरवाइज वो दिया रहता, ठीक ना। तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, वो कुछ इस डायरेक्शन में है। देखो आप 37 डिग्री आप नेगेटिव एक्सेस, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो हम मानते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से है। ओके, अगेन यह भी नहीं दिया है कि लाइक वो देखो 37 डिग्री इधर भी हो सकता है। तो हम सिंपल केस मानते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से है और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक इन जनरल कुछ नहीं होता है तो लोग देते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स भी वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो अगर कुछ वैसा रहता तो दिया रहता। ओके, तो इसलिए हमने ये इसको सिलेक्ट किया। आप चाहो तो आप इधर भी ले सकते हो, लेकिन वही है कि इसमें वाई जो है वो नेगेटिव आएगा। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और हम इन जनरल हमारे यही रहता है कि लाइक हमेशा पॉजिटिव के रेफरेंस में, कुछ नहीं दिया तो हम पॉजिटिव मानेंगे। गाइस देखो, ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। अभी तक आप जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करते थे उसमें होता क्या था, लाइक जिधर एक्सेलरेशन है, अगर मान लो अगर एक्सेलरेशन इधर है तो वेलोसिटी दो तरीके से होती थी। जो वेलोसिटी होता था वो भी इधर हो सकता था, फर्स्ट केस। सेकेंड केस कि या तो आपकी जो वेलोसिटी है वो इधर हो सकती थी, समझ रहे हो, दिस इज द वी बी। अभी तक का जब आप सोल्व कर रहे थे तो आप ये मतलब दो ही केस पॉसिबल होता था, एक्सेलरेशन इधर है तो आपकी वेलोसिटी इधर होगी या इधर होगी। वो कब होता था, जब आप मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन होता था, बट डिस्कस करते थे तब। अब किधर हो रहा है, अब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इधर है, और एक्सेलरेशन जो है, जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो, वो एक एंगल पर है, 0 और 180 के अलावा वो सम अदर एंगल पर है। ओके, तो इससे होगा क्या कि इससे पार्टिकल के मोशन में लाइक काफ़ी लाइक देखो इसमें क्या पॉसिबल है, इसमें पार्टिकल होगा वो इसी लाइन के अलोंग मूव करने वाला। अब पार्टिकल जो है, मतलब पहले केस में अगर 0 डिग्री मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री रहता या फिर 180 डिग्री रहे, इन दोनों में से कुछ भी रहे, पार्टिकल जो इस लाइन के लॉन्ग मूव करेगा। अब पार्टिकल जो है ना वो इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं करने वाला है, बिकॉज एंगल ना तो 0 है ना ही 180 डिग्री है, समझ रहे हो। चलो, तो अब हम चीज़ों को एनालाइज करने के लिए अब हम क्या करते हैं, अब हम जरा ये जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालते हैं।
एक्सेलरेशन वेक्टर जो है उसका हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। तो चलो अब मैं थोड़ा सा देखो, मैं इस स्क्रीन को क्लीन करता हूं। ये हमारा एक्सेलरेशन है, दिस इज आवर एक्सेलरेशन वेक्टर 37 डिग्री 1.5। ओके, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करूं, अगर ये लेंथ 1.5 मीटर है, तो गाइस देखो हमें दो लेंथ निकालने होंगे। एक लेंथ जो है वो है ये वाला लेंथ, ये बेसिकली एक्स कंपोनेंट का लेंथ होगा, और जो दूसरा लेंथ जो हमें निकालने हैं वो बेसिकली ये लेंथ निकालना है, वाई कंपोनेंट के लिए लेंथ। ओके गाइस देखो, आई होप आपको 37 जो डिग्री के लिए जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो ज्योमेट्री होती है वो आपको पता होगा। और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखो ये अगर 37 डिग्री है तो दिस लेंथ इज 4, दिस इज गोइंग टू सॉरी, और दिस इज गोइंग टू बी द 5। ओके, सो आप देखोगे गाइज साइन 37 डिग्री, यह क्या होता है, यह होगा आपका 3/5। ओके, तो गाइज अगर ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ क्या होगा भाई, इसको AX कर देता हूं, AX विल बी 1.5 cos 37 डिग्री, that will be 1.5 into 4/5, यह क्या आ जाएगा बेसिकली 1.2। ओके, सिमिलरली AY क्या होगा भाई, 1.5 साइन 37 डिग्री, that is 1.5 into 3/5, और यह क्या होगा 0.9। ओके, आई होप गाइस आपको इन दोनों चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो आई कैन से डेट आवर एक्सेलरेशन वेक्टर, अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, वेक्टर के फॉर्म में आई कैन से डेट I प्लस 0.9 J। ओके, तो ये क्या है, ये हमारा है एक्सेलरेशन वेक्टर। अब हम देखो, अब हमारे पास इक्वेशन देखो, मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, v एट टाइम t इज इक्वल टू 0, वो क्या है 8I प्लस 0J। ओके, 8I प्लस 0J। गाइस देखो, अब हम इसको फर्दर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अब हम इसको फर्दर क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ये जो मोशन है ना, पार्टिकल का जो मोशन है वो वो दो तरीके से हो रहा है। एक मोशन हो रहा है जो अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है, और दूसरा जो मोशन हो रहा है वो अलोंग द वाई एक्सिस हो रहा है। ओके, और अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस जो मोशन हो रहा है उसमें इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी। गाइज मैं आप ये एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन दिस इज द कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम,
ये 1.2। ओके, मान लो किसी टाइम t पे एक अगर इस एरिया की बात किया जाए तो यही एरिया हमारे लिए यूजफुल है, दिस एरिया। यह एरिया क्या देगा भाई? चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, आप ध्यान देखोगे गाइज, अगर आप लाइक मेरे मोशन के अब तक के लेक्चर देखे आ रहे हो, मोशन और स्ट्रेट लाइन अब कंप्लीट देखे हो, तो आपको ये जो स्टेटमेंट है इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज यू नो डैट dv by dt इज इक्वल टू एक्सलेशन और दिस इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू a dt। ये बेसिकली ये वाला पार्ट जो हो गया ये एरिया हो गया, और दिस एरिया यहाँ से आप बोलोगे दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, या क्या ये दिस इज द चेंज इन द वेलोसिटी। तो ये एरिया जितना होगा उतना ही चेंज इन द वेलोसिटी होगा। आई कैन से डैट कि अगर मान लो किसी टाइम t पर, इस टाइम t पर जो वेलोसिटी v है, सो v एट टाइम t माइनस v इनिशियल जो 8 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज इक्वल टू 1.2 t। और 1.2 क्या है भाई यहाँ पे? 1.2 t क्या है? एरिया। इसका एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू 1.2 t। ओके, ये वाला लेंथ 1.2 और ये वाला लेंथ t। सो ये रेक्टेंगल है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, सो व्हाट इज द वेलोसिटी? vt इज इक्वल टू 8 प्लस 1.2 t। और ये कौन सा कंपोनेंट? दिस एक्स कंपोनेंट। यह कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट। अब हम सिमिलरली वाई कंपोनेंट की बात करते हैं। हमने एक्स कंपोनेंट की बात कर दिया, अब हम किसकी बात करेंगे? वाई कंपोनेंट की, along द वाई एक्सिस। समझ रहे हो? तो देखो हमने पहले क्या किया, पहले हम चीज़ों को एनालाइज किए, ज्योमेट्री की मदद से एनालाइज किए, फिर x का एक इक्वेशन लिखेंगे, y का एक इक्वेशन लिख लेंगे। ओके, तो हमें पता है vi इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है जो 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वी नो डैट। अगर मैं अगेन अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो आवर ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, एक्सेलरेशन और टाइम 0.9। ओके, और गाइज एट एनी टाइम t, लेट अस अज्यूम दिस इज द टाइम t, इस टाइम पे ये जो एरिया होगा, ओके, दिस एरिया, यह एरिया क्या देगा? यह देगा चेंज इन द वेलोसिटी। सो v फाइनल माइनस इनिशियल विच इज 0 इज इक्वल टू ये लेंथ क्या है भाई? दिस लेंथ इज 0.9 इंटू ये वाला लेंथ, दिस लेंथ इज t। सो v फाइनल इज इक्वल टू 0.9 t। ओके, अब मैं इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, सो v वेक्टर v इज इक्वल टू 8 प्लस 1.2 ti। ओके, प्लस 0.9 tj। ये हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें वेलोसिटी बताना है एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगा? तो देखो आप डायरेक्टली यहाँ पर आप यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, एक जनरल इक्वेशन लिख करके टाइम t की वैल्यू कर दो। तो हमने इतना कोई जनरल इक्वेशन लिखा है तो इसी का यूज कर लेते हैं। ओके, सो दिस विल बिकम 8 प्लस 1.2 इंटू 4 i प्लस 0.9 इंटू 4 j। यह क्या हो जाएगा भाई? तो 8 प्लस 4.8 i प्लस 3.6 j। ओके, तो गाइस अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा? 12.8 i प्लस 3.6 j। ओके, इसको कैलकुलेट करता हूँ मैं। गाइज अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप रिजल्टेंट जो वेलोसिटी बोलोगे v रिजल्टेंट,
ओके, वो बेसिकली आएगा आपका 13.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, या काफ़ी सिंपल है, आप इसका रिजल्टेंट निकाल लेना। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप चाहो तो लाइक किसी भी इसमें पूछ भी सकता है, लाइक एंगल क्या होगा एक्स एक्सिस के साथ, जो रिजल्टेंट का कितना एंगल होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जो ज्योमेट्री है, यहाँ पे जो ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, ये वेलोसिटी के साथ ये v इज इक्वल टू, उसको आप समझ रहे होंगे। ओके, जो वेक्टर की जो ज्योमेट्री है जो इन्वॉल्व है, आप उसको समझ रहे होंगे। देखो अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, लाइक पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगेन देखो, आपके पास दो तरीके हैं इसको भी सॉल्व करने के लिए। लाइक आप चाहो तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मदद से आप एक ग्राफ बना लो। लाइक जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया, टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 8, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ओके, और ये आपका एक्स एक्सिस के लिए ग्राफ हो गया। अब 0 से लेकर t के बीच के लिए आप निकाल लो, लाइक ये लेटेस्ट दिस द 4। ओके, तो आप चाहो तो अब ये 4 पे क्या होगा, ये हमें पता है वेलोसिटी, ये होगा आपका 12.8 और दिस द 8। तो आप चाहो तो लाइक ये वाला एरिया निकाल लो। ओके, अदरवाइज नहीं तो आप लाइक इक्वेशन की मदद से भी कर सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, लाइक यहाँ पर जो ये s के लिए 8t प्लस 1/2 इंटू 1.2 t का स्क्वायर। तो आप इसकी मदद से भी लाइक आप सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1.2 प्लस 1/2 इंटू 1.2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज द 16। तो यह क्या आ जाएगा बेसिकली 8 इंटू 1.2 प्लस 8 इंटू 1.2 दैट इज 8 इंटू 2.4। ओके, तो आप इस तरीके से भी आप मतलब चीज़ों को कर सकते हो। तो आपका ये वाला क्या आ जाएगा बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इन एक्स डायरेक्शन। अदरवाइज नहीं तो आप ये जो एरिया है, आप इस एरिया को भी निकाल सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे एरिया का लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 8 प्लस इंटू 4। और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, लाइक 20.8 इंटू 2। और गाइस अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना यार, यहाँ पर जो t है वो हमने क्या कर लिया है गलत, ये 4 होगा बेसिकली। ओके, क्या होगा ये 4। तो ये 8 इंटू क्या हो जाएगा, लाइक 8 अगर कॉमन ले लूँ मैं, 8 इंटू 5.2। ओके, तो अब आप सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा। लाइक 8 इंटू 5.2 आ रहा है हमारा 41.6, और यह भी क्या आएगा 20 इंटू 20.8 इंटू 2। ओके, तो आप तो चाहो तो यहाँ तो इस तरीके से निकाल लो या इस तरीके। और ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस है। आई कैन से दैट वेक्टर एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा 41.6 आई। और हमें अब किसके लिए निकालना होगा, अब हमें इसके लिए बात करना होगा। ओके, तो यह क्या होगा भाई 1/2 इंटू 0.9 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 60। तो 0.9 इंटू 8 क्या जाएगा ये 7.2, सो प्लस 7.2 जी। ओके, आप यहाँ तो डायरेक्टली आप इक्वेशन लिख सकते हो, और नहीं तो फिर क्या कर सकते हो, ग्राफ पे आ जाओ, आप y के लिए एक सेपरेट ग्राफ बना दो समथिंग लाइक दिस। और ये हमारा इसका जो स्लोप है ये 0 पॉइंट लाइक ये 0 है,
यह 4 सेकेंड पे और यह हो जाएगा 3.6। ओके, तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिकली जो हमारा जो चेंज इन पोजीशन होगा ये शेडेड रीजन का एरिया होगा और दिस विल बी बेसिकली 1/2 इंटू 4 इंटू 3.6 दैट इज द 7.2। ओके गाइस, सो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या पूछा है एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखो ये जो हमारा ये जो क्वांटिटी आ रहा है ये क्या है, ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप चाहो तो इसका लाइक लेंथ बता सकते हो, आप इसका एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से एंगल बता सकते हो, आप जो चाहो सो कर सकते हो। ओके, तो गाइस देखो इस क्वेश्चन से हमें सीखने को क्या मिला, इस क्वेश्चन से हमें सीखने को क्या मिला कि हम लाइक इसको ट्रीटमेंट कैसे करें। हमने देखो सबसे पहले क्या किया, लाइक वेक्टर को लाइक एक्सेलरेशन वेक्टर को निकाला, वेलोसिटी वेक्टर को निकाला, मतलब निकालने के मतलब उसका ज्योमेट्री एनालाइज किया, लाइक v में कितना है, x में कितना है। ओके, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक साथ इस तरीके से कर लिया कि लाइक मैंने इमेजिन किया कि यह एक लीनियर मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है। मैंने x को x के साथ ट्रीट किया और y के साथ जो भी मोशन हो रहा है उसको y एक्सिस के साथ ट्रीट किया और जो फाइनल रिजल्ट दिखा तो मैं दोनों जो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा था along द x along द y उन दोनों को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो हमने बेसिकली ये स्टेप फॉलो किए। फर्स्ट स्टेप क्या है, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस। फर्स्ट स्टेप क्या है, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, ज्योमेट्री। सेकेंड स्टेप क्या है कि लाइक x को x में ट्रीट करना, y को y में ट्रीट करना। ओके, और फिर जो रिजल्ट आया मैंने उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। ये मानते हो कि x में जो रिजल्ट है वो x का कंपोनेंट है, y में जो रिजल्ट है वो y का कंपोनेंट है। ओके, तो इसी तरीके का ट्रीटमेंट गाइस हम बहुत सारे क्वेश्चन में करेंगे। मतलब मोशन इन प्लेन के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन में हम इसी टाइप का ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, कल गाइज हम कुछ और क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे एंड आई होप कि ये जो हमारा सेशन है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।